बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को जनता ने उखाड़ दिया है, जिसकी वजह से शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद वहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, जो लगातार जारी है। बांग्लादेश में हुई हिंसा के पीछे का कारण तो आप लोगों ने कहीं न कहीं से जान ही लिया होगा। लेकिन हम बात करेंगे उसके बाद वहाँ हो रही लगातार हिंसा पर। दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए, लेकिन हमारे देश में एक गैंग ऐसा बैठा है जिसे किसी न किसी तरह यहाँ के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुसलमानों को निशाना बनाना है या उसके खिलाफ भड़काकर आम लोगों को बहकाना है। और इसमें भी सबसे बड़ा नफरती गैंग या कहें नफरती बैंड वो है हमारे देश का तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया। बांग्लादेश में जैसे ही हिंसा शुरू हुई, ये गिद्धों की तरह टूट पड़े अपने देश का माहौल बिगाड़ने के लिए और बताने लग गए कि देखो हिंदुओं पर हिंसा हो रही है। लगातार ऐसे-ऐसे वीडियो और भ्रामक तथ्य बताकर देश के सबसे बड़े समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़काना, उनके खिलाफ लगभग वैसा ही माहौल बनाने की मंशा रखना जैसा कि वो दिखा रहे हैं। खैर, इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, लेकिन उसमें ये कहना कि वहाँ टारगेट कर कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये फैक्ट पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल लोग हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जो सरकारी नौकरियों में बांग्लादेश बनने के दौरान शहीद हुए लोगों की पीढ़ियों को 30% आरक्षण के खिलाफ थे। हसीना सरकार ने आंदोलन कर रहे कई स्टूडेंटों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें काफी स्टूडेंटों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद पूरा देश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। लोगों में हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ गुस्सा था। 30% आरक्षण से उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि अवामी लीग ने बांग्लादेश की आज़ादी का नेतृत्व किया था। खैर, इसके बाद लोगों ने सरकार और अवामी लीग से जुड़े लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उस पार्टी से जुड़ा जो भी व्यक्ति उनकी जद में आया, उन्होंने सबको निशाना बनाना शुरू कर दिया। अवामी लीग से बहुत से हिंदू भी जुड़े हुए थे और वो भी उनकी जद में आ गए। अब ये कहना कि टारगेट करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। अवामी लीग के कई सांसदों और उनसे जुड़े लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। इसमें ज्यादातर मुसलमान ही थे। हिंदू भी उनके निशाने पर आए, हिंदू होने की वजह से नहीं बल्कि अवामी लीग से जुड़े हुए होने की वजह से। बस फिर क्या था, हमारे देश के नफरती बैंड को मिल गया मौका और शुरू हो गए जहर फैलाने कि देखो हिंदुओं को टारगेट कर कर मारा जा रहा है। हाँ, ये बात कहीं न कहीं दुरुस्त है। जब देश में कानून व्यवस्था बाकी ना हो, तो कुछ कट्टर ग्रुप्स जो हर देश में होते हैं, उनको मौका मिल जाता है हिंसा फैलाने का। लेकिन वहाँ के लोग ही उन कट्टर ग्रुप्स के खिलाफ खड़े हो गए और आम हिंदुओं और उनके मंदिरों आदि की रक्षा करने लगे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि किसी भी देश में जब कानून, सरकार, सिस्टम बाकी नहीं रह जाता, तो वहाँ रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय में डर का माहौल तो होना लाज़मी है और जायज़ भी है। इसलिए कई हिंदुओं ने भारत में पनाह लेनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हिंदुओं पर हिंसा होते हुए वीडियोज़ आना, दरअसल उसमें ज़्यादातर वीडियो हिंदुओं के नहीं, वहाँ के मुसलमानों के ही हैं। दरअसल बंगाल का एक अपना कल्चर है। वहाँ की महिलाएं, लड़कियों का मुख्य पहनावा साड़ी और बिंदी है। यह उनके कल्चर का हिस्सा है। यह भी सच है कि हिंदू भी हिंसा की जद में आए हैं, लेकिन सारे वीडियोस हिंदुओं के हैं, यह पूरी तरह से गलत है। लेकिन इन सब घटना से देश के अपने नागरिकों को निशाना बनाना कहाँ तक सही है? अगर किसी दूसरे देश में वास्तव में कुछ गलत हो भी रहा है, तो अपने देश के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना कहाँ का इंसाफ है? लेकिन हमारे देश के नफरती गैंग और नफरती बैंड को यहाँ हर हाल में नफरत ही चाहिए। यह वो गैंग है जिसने देश को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है। इसे बस मौका मिलना चाहिए कि कैसे भी कुछ भी मिले और अपना जहर बाहर उगलना शुरू कर दे, ताकि लोग बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सवाल ना कर सके। चाहे हॉस्पिटल हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, बिजली पानी और खाना खर्चा हो, कानून का बोझ हो, इन सब से एक आम इंसान हर रोज संघर्ष करता है, जंग करता है और टूट जाता है, बैठ जाता है और ये सिलसिला हर सुबह फिर से शुरू हो जाता है। कहीं ये आम इंसान उठ ना खड़ा हो, सवाल ना पूछने लगे, इसलिए नफरती बैंड आ जाते हैं आपको अपना जहरीला डोज देने, ताकि जो आप सिस्टम से टूटे हुए बैठे हो, इसकी डोज के असर से सब भूल जाओ। उसके नशे में आप एक समुदाय, पार्टी या देश को अपना दुश्मन मानने लगे हैं और अपने अंदर उबल रहे सिस्टम के खिलाफ गुस्से को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दें। इस नफ़रत के डोज़ से बचो, अपने टीवी, मोबाइल की स्क्रीन से अलग अपनी असल दुनिया में नज़र दौड़ाओ और समझो असल में चल क्या रहा है।
ये डोज़ आपको बदतरीन गुलाम बनाने के लिए दी जा रही है। इससे बचो। धन्यवाद।